हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर संतोष कुमार। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। यूरोलॉजिस्ट जो डील करते हैं किडनी, यूरेटर और ब्लाडर रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं। मैं डील करता हूँ किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लाडर कैंसर या किडनी में रुकावट या किडनी में स्टोन होना, ये सारी चीज़ को मैं डील करता हूँ, या सेक्स की प्रॉब्लम। तो मैं आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। यंग में भी होता है, बच्चों में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यंग एज में 20 to 40 ईयर्स, 50 ईयर्स ये बहुत ही कॉमन है। ये है किडनी की नली में पथरी होना, यूरेटिक स्टोन। किडनी होते हैं, किडनी की जो ट्यूब होती है उसे यूरेटर कहते हैं। उसमें जब स्टोन होती है उसे यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं। और जब उस स्टोन के कारण पेन होता है उसे यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं। लोग कहते हैं कोलिक हो रहा है, या रेनल कोलिक कहते हैं। इसमें किडनी की नली में स्टोन होने की वजह से किडनी में अचानक बहुत ज़ोर से दर्द होता है, क्योंकि किडनी की नली कोशिश करती है उस स्टोन को निकालने के लिए, और किडनी की नली में जो नर्व है जो स्पाज्म के कारण पेन में चली जाती है। और ये बहुत ही कॉमन है, ये कभी भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। जिसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है उसमें ये बार बार हो सकता है। जैसे किडनी छोटे छोटे जिसमें टेंडेंसी होती है तो छोटे छोटे स्टोन बनाते रहते हैं, और ये स्टोन जब निकलती है तो अचानक पेन होती है और अचानक ये इमरजेंसी पैदा कर सकती है। तो ये यूरेटिक कोलिक से लेके कभी भी आप इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको ये अवेयर करने जा रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में आप पैनिक ना हो, कैसे आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या इमरजेंसी में आप कैसे आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और क्या इस ट्रीटमेंट का क्या एम है। तो मेरी और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब पे कि स्टोन बनने के कारण क्या है और स्टोन बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो जैसे हमने बोला, ये जो किडनी है, किडनी के अंदर ही स्टोन बनते हैं, और ये स्टोन किडनी की नली में आ सकती है, किडनी में रह सकती है। किडनी के अंदर होती है तो स्पेस ज़्यादा है, इसलिए दर्द कम होती है। और जैसे किडनी की नली में आती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ये किडनी की नली नैरो है, ये स्टोन बड़ा है, निकलते समय ये आपस के आसपास के एरिया को रगड़ते हुए घिसते हुए जाता है, और यूरेटर किसी तरह निकालने के लिए स्पाज्म में जाती है। तो इसे ही यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं, और इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। पेन इस रीजन से स्टार्ट होगा, इस रीजन से स्टार्ट होगा, यहाँ तक पेशाब के रास्ते में आ सकता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे पेशाब के रास्ते में आ सकता है। जब दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो इसके साथ नौजिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। जैसे देखिए, ये किडनी है, किडनी के अंदर स्टोन है तो स्पेस ज़्यादा है, उतने ज़्यादा दर्द नहीं हो सकते हैं। किडनी की नली है वो पतली है, नैरो है, तो नैरो रास्ते से आपको निकलना होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसी तरह किडनी के स्टोन निकलने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब इस जगह स्टोन पहुंचती है तो बार बार पेशाब महसूस होती है। आप पेशाब करके आएंगे, फिर पेशाब करने चले जाएंगे। कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, कभी कभी पेशाब में जलन भी होती है। तो जैसे हमने बताया कि ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सीवियर बैक पेन हो सकता है, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, कढ़ा रहे हैं आप दर्द से, दर्द जा रहा है, पेशाब के रास्ते में भी जा रहा है, बार बार पेशाब भी आ रही है, कभी कभी पेशाब में खून भी आ रही है, और कभी ये किडनी के स्टोन के साथ इन्फेक्शन है तो बुखार भी आ सकती है, सेप्सिस भी हो सकती है, और कभी कभी किडनी में पस भी बन सकती है, खासकर जब कोई पेशेंट डायबिटिक है या पहले से उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम थे, और ये सारे चीज़ प्रिसिपिटेट भी कर सकते हैं। जब आपने कभी डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहा, गर्मी में पानी कम पी, ये सारी चीज़ प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। एक मेरी वीडियो ज़रूर देखें जिसमें ये है कि कारण वजह क्या है बार बार स्टोन बनने के लिए।
तो जो ये स्टोन है, इस स्टोन के कारण क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमने बताया, किडनी में दर्द होना, नौजिया होना, वोमिटिंग होना, कुछ खाने का दिल नहीं करना, लगता है उल्टी हो जाएगी, क्योंकि दर्द के कारण आप परेशान हैं, पसीने आ जाएंगे आपको, पेशाब में जलन हो जाएगी, पेशाब बार बार हो सकता है, ये सारे ये फीचर है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें, एक किडनी की स्टोन यदि दोनों गुर्दे की नली में पहुंच जाती है तो पेशेंट रेनल फेल्योर करके भी आते हैं, जिसे एक्यूट इमरजेंसी कहते हैं। और किडनी से यूरिन बनना बंद तो रहा है लेकिन बंद हो गई है, तो यूरिन आ नहीं रही है, और कभी कभी रेनल शटडाउन भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को आप ध्यान रखें कि कभी कभी हो सकता है, ये प्राय नहीं होता है। जिसके दोनों किडनी की नली में स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर दी है, ऐसा अनकॉमन होता है, लेकिन ये हो सकता है। और किडनी की नली में स्टोन के साथ जब फीवर आए तो ये दो कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन है। बाकी चीज़ों का कभी भी एनाल्जेसिक के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा इलाज संभव है और दर्द कंट्रोल हो जाए। पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ऐसे कंडीशन में पानी प्लेंटी लेना है, चाहे स्टोन बने ना बने। जिसको एक स्टोन बन चुका है, इलाज हो चुका है, उसको ज़िंदगी भर पानी की मात्रा बढ़ा के रखनी है। जब दर्द होती है तो जैसे मैंने देखा है, ये रेड आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो है यहाँ से शुरू होती है दर्द, यहाँ तक पेशाब के रास्ते तक आती है। तो इस एरिया में दर्द हो सकता है, और दर्द के लिए आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक ले सकते हैं किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, और आप अपनी अल्ट्रासाउंड करा के और एक्सरे करा के किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं। कभी कभी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में स्टोन दिखती नहीं है तो प्लेन सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। लेकिन आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन ना कराएं जब तक कि आप कंसल्ट नहीं करते हैं किसी यूरोलॉजिस्ट से या और गायनेकोलॉजिस्ट से। उन्हें ज़रूर बताएं कि प्रेगनेंसी है, आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो एक्सरे या सीटी स्कैन ना कराएं जब तक आप गायनी और यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं। एक वार्निंग है, कोई एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक ले सकते हैं, लेकिन एनाल्जेसिक जो दर्द की दवा होती है वो भी आप ये देखें कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल है तो कोई भी एनाल्जेसिक ले सकते हैं, लेकिन आप एलर्जिक ना हो। कुछ एनाल्जेसिक यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो नहीं ले सकते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्टोन तो बनती है, बहुत स्टोन पास कर जाती है। जो भी स्टोन 5 मिलीमीटर से आधे सेंटीमीटर से कम की होती है वो 80 to 85% पास कर जाती है। 100% का रूल मेडिकल साइंस में नहीं है। 80 to 85% 5 मिलीमीटर से कम की स्टोन निकल जाती है। पानी पीने से, दर्द की दवा लेते रहें, और कुछ मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे स्टोन निकलने में सुविधा होती है, यूरेटिक स्टोन में। लेकिन 5 से 10 मिलीमीटर की स्टोन निकलने की चांस कम होते जाती है, और ओनली 30 to 40 मैक्सिमम 50% स्टोन 5 से 10 मिलीमीटर की निकलती है। बाकी स्टोन के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे दूरबीन की सर्जरी, आजकल दूरबीन की सर्जरी की जाती है। यदि 10 मिलीमीटर से बड़ी स्टोन है तो निकलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। और यदि आपकी किडनी 4 हफ्ते से ज़्यादा ब्लॉक है किडनी की नली में स्टोन के द्वारा, तो किडनी का फंक्शन बहुत ही डिटोरिएट कर सकता है और नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते यदि किडनी में सूजन नहीं है तो मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा यदि ब्लॉकेज है और स्टोन लार्ज है या किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन है तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 5 मिलीमीटर से लेस स्टोन है, चिंता की कम चांस है, 80 to 90% निकल जाएगी। 5 से 10 मिलीमीटर की स्टोन है,
50 to 60% मेडिसिन से कभी कभी 70% स्टोन निकल जाती है। यदि 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्टोन है, तो निकलने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमने जैसे जैसे बताया कि 10 मिलीमीटर से ज़्यादा स्टोन है, तो 5 to 10 मिलीमीटर का स्टोन है, तो ये एक मेडिसिन होती है जो अल्फ़ा ब्लॉकर कहते हैं, जिसके द्वारा ये स्टोन निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। 5 to 10 मिलीमीटर के स्टोन। कुछ और भी मेडिसिन इसके साथ यूज करते हैं। जो स्वेलिंग होती है, स्टोन के सराउंडिंग जो स्वेलिंग होती है, उसको कम कर देते हैं, यूरेटर को रिलैक्स कर देते हैं कि स्टोन निकल जाए। 5 से 10 मिलीमीटर की स्टोन, इवन 5 से कम मिलीमीटर की स्टोन में भी दवा देते हैं, जिसे मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं। लेकिन 10 मिलीमीटर से बड़ी स्टोन है तो निकलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दोनों गुर्दे की नली में स्टोन है तो अर्जेंसी की ज़रूरत है, कोई फीवर है तो अर्जेंसी की ज़रूरत है। तो जैसा हमने बताया, इनिशियल कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ये स्टोन निकल जाए। दर्द की मेडिसिन देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं, नौजिया वॉमिटिंग के लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं। तो जो मेडिसिन हमने बताया वो मेटा एनालिसिस भी आ गई है। और जब मेडिसिन से नहीं निकलती है और किडनी के ऊपरी हिस्से, किडनी के नज़दीक में ये स्टोन है, तो RIRS भी कर सकते हैं। निचले हिस्से में स्टोन है तो नीचे से दूरबीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, पानी आप ज़रूर लें, रेगुलर पानी अपने डाइट में शामिल करें। और स्टोन क्यों बनता है इसकी वीडियो और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी 30 मिनट की वीडियो है, आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये आप ध्यान रखें अपने हेल्थ पे, पानी को प्राइमरी एम बनाएं, और कभी भी इमरजेंसी में किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें जब भी आपको कोई डाउट है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।